इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड थ्योरी से समझने से पहले हम लोग एक लास्ट टॉपिक कवर अप कर लेते हैं, जो कि ट्रेड थ्योरी का ही एक लास्ट टाइप है, जिसका नाम है बिग 5 मॉडल। नाम से ही पता चल रहा है 5 बड़े मॉडल होंगे, लेकिन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बट आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और ये अपने टाइम की भी सबसे पॉपुलर थ्योरी थी, और आज के मॉडर्न टाइम में भी ये सबसे पॉपुलर थ्योरी मानी जाती है टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी। पहला क्या है इसके अंदर भी 5 सब डिविजन्स हैं, घबराइए मत, बस इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। सिंपल है कि कुछ लोग या तो ओपन होते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट एक्सपीरियंस, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं कि नहीं, हमें नहीं करना कुछ एक्सपीरियंस, जैसे हम हैं वैसे ही सही। फिर दूसरा है कॉन्साइंटियसनेस। पहले CON फिर साइंटियसनेस उसमें जुड़ गया। इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल 2 कैटेगरी के लोग, एक या तो वो बिल्कुल सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में पसंद करते हैं अपनी लाइफ में, या फिर केयरलेस लापरवाह हैं कि चीज़ें वहाँ रखी हैं नहीं रखी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कभी भी। तो 2 टाइप के लोग हो गए ना। फिर थर्ड क्या है, अगेन एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन हमने पहले भी पढ़ा था, तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, और इससे पता चलता है कि पर्सनालिटी को आप ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते हो, आपको इसको कम से कम पोर्शंस में रखना होता है। तो एक्स्ट्रावर्जन सिंपल है, जो लोग बहुत आउटगोइंग करते हैं, या फिर अगर आप इसका अपोजिट भी लेना चाहें, इसके अंदर एक और सब टॉपिक देखें तो इंट्रावर्जन भी आ जाएगा, या फिर रिजर्व्ड है। मतलब 2 कैटेगरी के लोग देखें तो एक बहुत सोशल है, एक्टिव हैं, और दूसरे नहीं, वो खुद के साथ रहना पसंद करते हैं, ऐसा। फिर नेक्स्ट क्या है, अग्रीएबलनेस। सिंपल मतलब मानते हैं या नहीं, कि अगर कोई बात हुई अब उनके चाहने के अकॉर्डिंग या उनके पसंद के अकॉर्डिंग हुई या फिर नहीं हुई, तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या वो कोऑपरेट करते हैं दोनों सिचुएशंस में, या फिर अगर उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, किसी एक इंसान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, तो अक्सर क्या वो कोऑपरेट करते हैं या फिर वो रिबेलियस नेचर के हैं। आई थिंक ये हमने पिछले डिफरेंसेस में भी कवर अप करा था। फिर उसके बाद है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म भी आप देख रहे हो, एक ऐसा टॉपिक है जो वापस से हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर इसमें भी आप 2 लोग को डिवाइड करोगे, न्यूरोटिसिज्म में हमने वहाँ पर साइकोटिसिज्म से इसका डिफरेंस किया था, या फिर उससे पहले भी एक टॉपिक से डिफरेंस किया था, तो उसमें हमने एक डिफरेंस के पॉइंट से दोनों के डिफरेंसेस देखे। लेकिन आप यहाँ पर पर्सनालिटी के टर्म्स में देख रहे हो, तो आप एक फैक्टर लेकर आओगे, तो साथ में आप ये भी कंसिडर करना कि ठीक है, कोई इंसान बहुत शांत रहता है तो कोई बहुत गुस्से में भी रहता है। मतलब दोनों कैटेगरीज ऑफ पीपल आपको कंसिडर करना होगा जब आप किसी एक सिंगल टॉपिक को सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रहे हो, ना कि डिफरेंसेस में। डिफरेंसेस में ऑब्वियसली आपको दोनों तरफ डिफरेंट पॉइंट्स लिखने होंगे, सेम नहीं। लेकिन जब सिंगल वो इंडिविजुअल टॉपिक है, तब आप दोनों टॉपिक्स या दोनों कैटेगरी ऑफ पीपल को इंक्लूड कर सकते हो। और इस मॉडल को ओशियन या कैनोई भी बोला जाता है, तो आपको ये बात भी समझने की ज़रूरत है। अब फाइनली आ जाते हैं जिस टॉपिक पर ये वीडियो बेस्ड है, कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड थ्योरीज़ क्या। तो इम्पॉर्टेंस में हमें ये पता चला कि ट्रेड थ्योरीज़ हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंसान की पर्सनालिटी को समझने में हेल्प करती हैं। ये साइकोलॉजी में टेस्टिंग और असेसमेंट जैसे पर्सनालिटी क्वेश्चनरीज में बहुत यूज़फुल है। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए कि जब हमें किसी को पर्सनालिटी को समझना होता है ना, तो हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे, और उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि अच्छा इनके रिस्पॉन्स ऐसे आए हैं मेजॉरली। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिस्पॉन्स आपने देख लिया तो आप बोलेंगे कि वो इंसान ऐसा है या ऐसी है, नहीं। आपको मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सेस को देखना होता है। उसके बाद जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक, पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, आप उनसे मैच करके देखते हैं कि अच्छा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इनके रिस्पॉन्सेस तो इन मॉडल से मैच कर रहे हैं या फिर इस टॉपिक से मैच कर रहा है, तो हम कहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी वैसी है। सिंपल। और इससे हमें हेल्प मिलती है कैरियर काउंसलिंग में, क्योंकि कई बार कैरियर काउंसलिंग में भी दिक्कत आती है। लेकिन ये दुख की बात है कि आज भी लोग कैरियर काउंसलिंग के लिए बहुत कम ट्राई करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं करना है। तो जस्ट गो एंड ट्राई इट आउट, एंड काफ़ी और भी चीज़ों में हेल्प होती है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताना।